आईपीएल चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है। आज आईपीएल में भी एक मैच था और पीएसएल में भी एक मैच था। और आईपीएल वाला मैच जो है वो सीएसके शुक्र है आज जीत गई है। वरना आज आज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक जो थी वो एमएस धोनी उस तरह से हमें नजर आए। एज अ कैप्टन भी एक थे और वो एक झलक नजर आई जो कि हम देखते थे। फील्डिंग करते हुए भी वो चीज नजर आई जब एमएस धोनी ने आउट भी किया। और फिर उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग की और दुबे साहब जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, मुझे पहले तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि कर क्या रहे हैं ये। लेकिन खैर अच्छी बात है कि उन्होंने फिनिश किया। पीएसएल में भी एक मैच हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने आज बहुत बुरी क्रिकेट खेली, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर इस वीडियो में हम बात करते हैं लखनऊ वर्सेस सीएसके की। और लखनऊ ने पहले बैटिंग की, एडन मार्करम जल्दी आउट हो गए थे 6 रन बना के। मिचेल मार्श ने 30 रन बनाए, 25 बॉलों में 2 चौके 2 छक्के लगाए। निकोलस पुरान आज जल्दी आउट हो गए थे, बहुत रेयर होता है ये, स्पेशली अगर इस सीजन की बात की जाए। ऋषभ पंत ने आज अच्छी इनिंग खेली, 63 रन बनाए 49 बॉलों में, 4 चौके 4 छक्के लगाए। आस्ता आस्ता वो कर रहे हैं अपना कमबैक। पिछले मैच में उन्होंने ओपन किया था, इस मैच में अपने नंबर पे उन्होंने बैटिंग की है, चौथे नंबर पे, और अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद आयुष पैदोनी ने 22 रन बनाए और अब्दुल समद ने फिर आके 20 रन बनाए 11 बॉलों में। और इस तरह 166 रन बना लिए लखनऊ ने। कह सकते हैं डिसेंट थे, मतलब जिस तरह उन्होंने भी चेस की है वो भी आखिरी ओवर में मैच आ ही गया था। फॉलो फिगर्स की अगर बात करें तो पहली 6 पे, दूसरी 23 पे, तीसरी 73 पे, चौथी 105 पे, पांचवी 158 पे, छठी 158 पे और सातवीं फिर 166 पे, और 7 ही आउट होते हैं। फिर उसके बाद अगर सीएसके की बॉलिंग की अगर बात करें सो खलील अहमद ने 4 ओवरों में 38 रन देके एक आउट किया। अनुष कंबोज ने 3 ओवरों में 20 रन देके एक आउट किया है। जिमी ओवरटन ने 2 ओवरों में 24 रन देके एक आउट, कोई आउट नहीं किया। जडेजा ने 3 ओवरों में 24 रन देके 2 आउट किया। और आज जडेजा ने आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो पिछले मैच में कह सकते हैं कि जो सेटन ने किया था ना, वो इस मैच में जडेजा ने किया और बड़ा जबरदस्त आई थिंक मजा आ रहा था देखने का। उसके बाद नूर अहमद ने 4 ओवरों में 13 रन सिर्फ दिए, आउट कोई नहीं किया, लेकिन आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। मथीशा पथिराना ने 4 ओवरों में 45 रन दिए, 2 आउट किए हैं, बट थोड़े मतलब महंगे साबित हुए। और उसके बाद फिर चेन्नई की बैटिंग की अगर बात करें तो आज उन्होंने एक चेंज किया था। कौन में आज नहीं खेल रहा था, ये है जी शाइक रशीद, शेख नहीं साली कह के शेख रशीद है। शेख रशीद इन्होंने ओपन किया रशीद नविंद्र के साथ। शेख रशीद ने हमारे भी एक शेख रशीद हैं, लेकिन वो उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। खैर इन्होंने 27 रन बनाए 19 बॉलों में, 6 चौके लगाए, अच्छी शॉट्स लगाई थी इन्होंने शेख रशीद ने भी। और उसके बाद रचिन रविंद्र ने 37 रन बनाए 22 बॉलों में। सो एक स्टेबल स्टार्ट था जिसकी वजह से मैच वो फिनिश अच्छा कर सके हैं। राहुल त्रिपाठी ने 9 रन बनाए, जल्दी आउट हो गए थे वो भी। फिर जडेजा आए थे, 7 रन उन्होंने भी बनाए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे। 11 बॉलें उन्होंने भी खेली थी। उसके बाद शिवम दुबे बहुत आई थिंक जिस तरह वो खेल रहा था, मेरे ख्याल से उसका रोल होना चाहिए, इसको तो तोड़ देना चाहिए सामने वाली टीम को। और जिस वजह से इसको टीम में लाया गया था, इंडिया की टीम में भी जिस वजह से आया था, वो इस वजह से नहीं आया था कि इसने एंकर करना है। आज भी ये एक टाइम पे इसकी बॉलें बहुत ज्यादा थी, रन उससे बहुत कम थे। ये तो एंड पे 19वां ओवर शार्दुल ठाकुर ने 9 बॉल भी कर दी, तो वहां पे आई थिंक मोमेंटम इसको मिला और 43 रन फिर इसने किए, 2 छक्के उसने वहां पे लगाए थे। सो वहां से इसको मोमेंटम मिला। 37 बॉलों में 43 रन, इसमें भी 116 का स्ट्राइक रेट है, तो 2 छक्के आप निकालो तो ये बॉलें बहुत ज्यादा थी इससे। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और विजय शंकर 9 रन बना के आउट हुए। एमएस धोनी आए थे, 26 रन उन्होंने बनाए 11 बॉलों में, 1 छक्का लगाया, 4 चौके लगाए। अब आज वो एक झलक नजर आ रही थी जो कि हम एमएस धोनी में देखते हैं कि जिस तरह जब वो मैच खेल रहे होते हैं, फील्डिंग में उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन नजर आती है जब उनकी टीम फील्डिंग कर रही होती है। सो आज वो झलक नजर आई और वो कप्तानी भी कर रहे थे। उसके बाद बैटिंग में भी आज आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, उनके बाद एक बैटर होना चाहिए कि जो कि बैटिंग करता हो। इस तरह ओवरटन आज था, जिमी ओवरटन। सो आई थिंक बेहतर तरीके से लेके गए हैं, बट इनको 16 बॉलों में आई थिंक 30 रन चाहिए थे। वो 19वां ओवर शार्दुल का बहुत बुरा चला गया, जिसकी वजह से आई थिंक ये बड़ा बेहतर हो गया। हो तो जाना था, चेज हो जाना चाहिए था आज की क्रिकेट के हिसाब से, मतलब 16-17 बॉलों में 30 रन हो जाते हैं। बट आई थिंक दुबे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत सीरियसली आई थिंक देखना पड़ेगा। उसकी इनिंग्स ऐसी ही आ रही हैं, कोई इतनी खास इनिंग उसकी आ नहीं रही। फॉलो फिगर्स की अगर बात करें तो पहली 52 पे, दूसरी 74 पे, तीसरी 76 पे, चौथी 96 पे, पांचवी 111 पे,
और 5 ही आउट होते हैं और ये चेस कर लेते हैं। 20 ओवर में चेस करते हैं, 3 बॉलें भी पड़ी हुई थी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवरों में 56 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। आखिरी ओवर बहुत महंगा पड़ा उनका, 19 ओवर उन्होंने किया था, 9 बॉल भी उसमें हो गई थी। उसके बाद आकाशदीप ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए। दिग्विजय राठी ने 4 ओवरों में 23 रन दिए। आवेश खान ने 3.3 ओवर्स में 32 रन देके 1 आउट किया। रवि बिश्नोई ने 2 आउट किए आज, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने 3 ओवरों में 18 रन देके। और एडन मार्करम ने 4 ओवरों में 25 रन दिए, 1 आउट किया। ओवरऑल मुझे कई दफा लगता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप यहाँ पे देखें, आकाशदीप ने 1 ओवर किया। ये जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है ना, कई दफा मुझे ना बड़ा ये मतलब T20 क्रिकेट को अगर देखें तो बड़ा एक्साइटिंग बनाता है। बट इसमें सवाल पहले कई दफा उठे हैं कि कई दफा ना टीमों को बहुत ज्यादा एज मिल जाता है और फायदा भी हो जाता है, कई दफा सामने वाली टीम को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन कई दफा ना ऐसे लगता है कि यार यूजलेसली कुछ खिलाड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ही यूजलेस है इस मैच में, उनकी जरूरत ही नहीं थी। कि जिस तरह अब यहाँ पे आप देखें, आकाशदीप ने 1 ओवर किया, इज अ प्रॉपर बॉलर, ठीक है, शायद जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है, बट T20 क्रिकेट में हमने कभी देखा नहीं ऐसे, मतलब प्रॉपर बॉलर, मतलब 50 पूरे मिलते हैं यार। ये एक अच्छी चीज भी है। लीग क्रिकेट, मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कि लीग क्रिकेट को हमें इंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, किस तरह देखते हैं। जिस तरह अभी PSL के ओनर्स ने कहा जी ये इंटरटेनमेंट लीग नहीं है, ये एक रॉ क्रिकेटर्स की लीग है जहां पर रॉ टैलेंट आता है, जिससे मैं अब एग्री नहीं करता। अब ऐसा नहीं है, पहले शायद था। सो आई थिंक मैं वही कह रहा था कि वो कान को ना घुमा के जरा पकड़ रहे थे। और बस मैं वही बात करता हूँ कि हम अपना एंगल तब्दील कर लेते हैं, अपनी अप्रोच तब्दील नहीं करते। ये एज अ कॉम हमारा एक मसला है। खैर उसके बारे में बात करते हैं बाद में। लेकिन आई थिंक ये IPL का मैच था, बहुत आई थिंक जबरदस्त कुछ चीजें हो गई हैं। मुंबई इंडियंस उस दिन मैच जीता कल वाला, और आज CSK जीत गया। सो आई थिंक अब चीजें चेंज होनी चाहिए, जो कि आई थिंक ये मैच रेगुलरली हारते हुए हारे थे। और बाकी आई थिंक ये मैच था। आप बताएं आपको मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि वो एक झलक जो नजर आई ना, जिस तरह MS धोनी ने आउट किया था एक बॉलिंग एंड पे, वहां से बॉल फेंक के अपने एंड से। सो आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त था। तो वो एक झलक उनकी नजर आती है कि उनकी नजर जो गेम पे होती है। सो ये बस यही आई थिंक, इसके अलावा कुछ इतना खास है नहीं। बाकी फिर आपसे बात होती है।